तो फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो रेंज है, और रेंज हमारे पास क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट इज कॉल्ड रेंज. इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर. ठीक है, तो आर हमारे पास क्या होता है, एक्सएल. एक्सएल का मतलब है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सएस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सएस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिफरेंसेस. ठीक है, एक्सएल प्लस एक्सएस हमारे पास होगा. तो ये हमारे पास जो एक्सएल माइनस एक्सएस होता है इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन. और जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव डिस्पर्जन कहा जाता है. ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी. कंप्यूटेशन ऑफ रेंज जो है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए जब हमारे पास सिंपल डेटा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल 3.1 में है, द मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आर 84, 73, 55, 15, 85, 41, 20, 24, 36, 35, 40 एंड 53. तो इसमें हमारे पास रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है. तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 15 है, और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 85 है. ठीक है, इस डेटा में हम देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है. तो 85 रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एक्स एल माइनस एक्स एस इज इक्वल टू 85 माइनस 15 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्या होगा, 70 होगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन. और रिलेटिव डिस्पर्जन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है 85 माइनस 15 एक्स एल माइनस एक्स एस डिवाइडेड बाय एक्स एस प्लस एक्स एल, सॉरी एक्स एल प्लस एक्स एस. तो 85 माइनस 15 70 आता है, और 85 प्लस 15 100 आता है. 70 डिवाइडेड बाय 100 से आता है 0.70. तो हमारे पास 70% जो है वो रिलेटिव डिस्पर्जन आ गया. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या है और रिलेटिव डिस्पर्जन क्या है. तो हमारे पास दो टाइप्स हैं डिस्पर्जन की, एक है रिलेटिव डिस्पर्जन और दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्जन. ठीक है, when it is needed to compare two or more series of data having same units of measurement, that is to compare marks of first year statistic class of a college with the marks of the first year statistics class of another college. ठीक है, तो हम लोग मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास यूनिट जो है वो सेम है ना, मार्क्स ही हम कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कॉलेजेस अलग हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन हम यूज़ करेंगे. ठीक है, और जो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन इज यूज एंड डेटा टू measure of dispersion have the same unit of measurements. When we need to compare two or more series of data having different units of measurements, जैसे कि हम लोग हाइट्स और वेट को करें कंपेयर, तो ये हमारे पास डिफरेंट है, हाइट और वेट दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव डिस्पर्जन कहा जाता है. ठीक है, और रिलेटिव डिस्पर्जन जो है उसको इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास रेशो हो गया और परसेंटेज हो गया. समझ आइए. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, रेंज इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप डेटा. तो इसमें हमारे पास एग्जांपल 3.2 है. इसमें कहते हैं, इसमें x की वैल्यूज आप लोगों को गिवन है और f की वैल्यूज गिवन है. तो हम लोग जब भी रेंज फाइंड करते हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ भी नहीं करते, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ हम x की हाईएस्ट वैल्यू को देखते हैं और लोवेस्ट वैल्यू पे देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास XL जो है वो 18 है और XS जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है. तो 18 माइनस 10 हमारे पास क्या आता है, 8. और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का भी फार्मूले में पुट करके 29% आ गया. ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हो और उसमें हमें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का कहा जाए, तो हम लोगों ने फिर भी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी काम हमारा नहीं होगा. हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 60 है,
और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 74 है। तो 74 माइनस 60 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 14। ये हमारे पास रेंज हो जाएगा और इनको माइनस और प्लस करके हमारे पास जो आंसर आया है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का वो क्या है, 10%।